होगी। अभी आज हम ये जो 2 पेजेस पढ़ेंगे आपकी बुक के इस टॉपिक के, टॉपिक 1.4, इसको आप रीड भी करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज बार चार्ट, a chart that shows results using bars. The length of each bar shows the size of each result. अब देखिए ये नजारा, इसको हम बार चार्ट कहते हैं। ये जो ये डायग्राम जो आपको नजर आ रही है, अब आप देखें इसमें ग्रीन, ब्लू और ये ब्राउन जो है बार्स आपको नजर आ रही हैं, और ये पर्पल। तो ये जो है सॉरी, हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं हमारे, उनको हम एक डायग्राम की फॉर्म में शो करते हैं। तो उसको हम मतलब इस तरह बार्स बना के, ये बार्स है ना, इनको हम बार्स बोलते हैं, ये बार्स है ना लंबी लंबी, तो इस फॉर्म में अगर हम शो करते हैं तो उसको हम बार चार्ट कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कंक्लूजन, व्हाट यू फाइंड आउट इन एन इन्वेस्टिगेशन। कंक्लूजन ये होता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो या किसी चीज के बारे में आप शुरू करते हो, उसके बारे में जानना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही होता है ना कि आप किसी चीज को जानते हो, उसके बारे में पढ़ते हो या एक्सपेरिमेंट करते हो आप, और फिर आप देखते हो कि उसका क्या कोई रिजल्ट क्या निकलता है। तो आखिर में एंड पे जो आप उसका रिजल्ट निकालते हो उसको हम कंक्लूजन कहते हैं कि जी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है तो इसका ये कंक्लूजन आया। Results, the observation or measurements made in a test. जब आप टेस्ट करते हो कोई भी, तो उसमें जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं और जो भी आप मेजरमेंट्स करते हो उसको हम रिजल्ट्स बोलते हैं। जैसे आपने कल सैलरी वाला, जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होती है किस तरह से, उसमें जब आपने उसको देखा था, उसको कलर्ड वाटर में रखा था, और उसको जब आपने 1 डे के बाद आपने उसको ऑब्जर्व किया था, उसको चेक किया था आपने, और देखा था कि उसमें क्या हुआ है, कि उसके अंदर जो कलर्ड वाटर है वो कहाँ तक, कलर जो है वो कहाँ तक गया है प्लांट के अंदर, उसकी वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम रिजल्ट्स बोलते हैं। टेम्परेचर, ये तो पुरानी टर्म है, ऑलरेडी यू नो हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग, कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी होती है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर उसका। थर्मोमीटर, एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। ये थर्मोमीटर है, ठीक है। इससे हम, ये इसका बल्ब है जो कि जब इसको हम किसी चीज में ठंडी या गर्म में रखते हैं तो वो उसको सेंस करता है कि वो कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, और इधर ये यहाँ पे स्केल बना हुआ है इसके ऊपर, और उधर से हम पता लग जाता है हमें कि कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है। Now we come to our topic, plant growth and temperature. Temperature is a primary factor affecting the rate of plant development. मतलब जैसे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि ये एक जो आज का हमारा टॉपिक है, ये एक एक्टिविटी है जिसमें कि हमने देखना है कि प्लांट ग्रोथ पे टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। एक हम 2 प्लांट लेंगे, हम उनको, एक को हम जो है उसको कवर करेंगे, एक को हम कम टेम्परेचर में रखेंगे या उसको लाइट नहीं देंगे, और दूसरे को हम रखेंगे बाहर और देखेंगे कि उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। अब प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप बहुत ठंडी जगह पे किसी प्लांट को रख देते हैं तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसको जितना टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए वो नहीं मिलेगा, तो वो नहीं ग्रो करेगा। और अगर वार्म प्लेस है, मतलब एक ऐसी ना बहुत ज्यादा ठंडी है ना बहुत ज्यादा गर्म है, अगर वहां पे आप किसी प्लांट को रखते हैं तो वो क्विकली ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन अगर बहुत ठंडे या बहुत गर्म जगह पे, मतलब बहुत बर्फ वाली जगह पे, आप जहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही होती है, वहां पे अगर आप किसी पौधे को अगर रख देते हैं तो वो वहां पे ग्रो नहीं करेगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं प्लांट ग्रोथ पे, कि टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो, more slowly when it is cold, plants grow more quickly when it is warm, and plants die when they got too cold and too hot। मतलब बहुत बहुत गर्म और बहुत ठंडी जगह पे भी वो
प्लांट जो हैं वो मर जाएंगे। अब ये एक्टिविटी है, इसको करना कैसे है आपको मैं ये 1 बाय 1 बता रही हूँ कि आप 3 प्लांट्स लेने हैं आपने, कोई भी 3 प्लांट्स लेने हैं आपने। अब पुट 1 प्लांट, आपकी बुक में तो क्लासरूम में लिखा हुआ है, लेकिन अब हम स्कूल नहीं जा रहे, हम घर में हैं, तो हम आप ऐसे कर सकते हैं कि एक को आप रूम में रख सकते हैं, अपने कमरे में रख सकते हैं एक प्लांट को, और एक प्लांट को आप बाहर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आप देखें, हमारे यहाँ तो स्नो नहीं होती, तो हम कोल्ड में तो नहीं रख सकते, तो आप तो यही कर सकते हैं कि एक को रूम में रखें जहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि आजकल जैसे समर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक प्लांट को अंदर रखेंगे कमरे में, वहां पे इतनी गर्मी नहीं होती, ठीक है। और दूसरे प्लांट को हम क्या कर सकते हैं कि बाहर रख सकते हैं, तो उससे हमें, क्योंकि बाहर ज्यादा गर्मी है, ठीक है, तो उससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि अगर एक कम टेम्परेचर आपके रूम में है और ज्यादा टेम्परेचर आपके बाहर है, लॉन में या बाहर सहन में आप रख सकते हैं। तो उस तरह से आपने क्या करना है कि उनका टेम्परेचर नोट करना है, दोनों कमरे में भी और बाहर भी, और डेली आपको इस तरह से रीडिंग लेते जाना है। आपने एक लिखना है वार्म प्लेस पे, ठीक है, और एक को आपने जो है वो पॉट में जो जिसको रखा है बाहर, और उसकी हाइट आपने देखनी है कि कितने सेंटीमीटर उसने ग्रो किया है, ठीक है। ये आपको करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इसको फॉर 1 मंथ कर सकते हैं कि आप जो है 3 या 4 दिन के बाद उसको देखें और फिर ऑब्जर्व करें, उसको देखें कि वो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है, टेम्परेचर नोट करें कि उस वक्त क्या है, और उसकी हाइट जो है प्लांट की वो कितनी हुई है, कि वो कितना ग्रो किया है उन दिनों में। आप ये 1 वीक के बाद भी देख सकते हैं कि कितनी उसकी हाइट हुई है और कितना टेम्परेचर था और कितने दिन बाद आपने उसको किया, तो आप यहाँ पे नोट करते जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि कितना जो है वो प्लांट ग्रो किया है और टेम्परेचर से उस पर कितना असर पड़ा है, मतलब उस टाइम में उसके ऊपर उसकी ग्रोथ पे कितना असर पड़ा है। ये इसके बाद हम इसका बार चार्ट भी बनाएंगे, लेकिन पहले जब हम आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको फिल करते जाएंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम जो है इसका बार चार्ट ड्रॉ करेंगे कि कितना कि प्लांट जो है वार्म प्लेस में कितना बड़ा है, जो अंदर पड़ा हुआ था ठंडी जगह पे उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, और उसके टेम्परेचर जो था वो कितना था, और कहाँ पे जो प्लांट है वो ज्यादा बेटर ग्रो हुआ है, ठीक है। और वैसे तो ऑलरेडी आपको पता है कि वार्म प्लेस पे जो है वो यानी कि जिसपे वार्म प्लेस जिसमें ना टेम्परेचर ना ठंडा होता है ना ज्यादा होता है, वहां पे अच्छा ग्रो करेगा। तो ये हम इसको बाद में बार चार्ट को हम ड्रॉ करेंगे जब आपकी ये ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाएंगी। और टाइम टू टाइम आई विल कीप ऑन आस्किंग कि आप अपना ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। थिंक अबाउट योर अर्थ टेम्परेचर। ये आपके लिए है थोड़ी सी असाइनमेंट कि आप देखेंगे, सर्च करेंगे आप नेट से या कहीं बुक से कि अर्थ का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। नाउ द वीडियो टीचर आमना प्लीज play this video. Autumn, winter and spring. Today we are going to look at how trees change in different seasons. Trees in summer are full of nice green leaves. They grow tall and the birds can find themselves a home among the many leaves. In autumn, the leaves turn yellow, red and brown. In the wind, the leaves fall on the ground, leaving the tree with not many leaves. In winter, there are no more leaves left on the tree. The branches are bare in the cold air. And the leaves start to grow back on the trees, making them beautiful to look at again. Some trees grow pretty flowers, others grow fruit. After spring, it goes back to summer, then autumn, then winter, and then back to spring again. It is a cycle where trees change. Don't forget, in summer a tree has green leaves. In autumn they're red or brown.
In winter, there are no leaves, and in spring, there are new leaves plus flower and fruit. Then it starts again. Okay, teacher, now I will start sharing my screen. Screen, you can see there is a, what you have seen in this picture. आपको नजर आ रहा है सन है shining very brightly, or can you see any plant there? Show me the thumb reaction if you cannot see any plant. Okay, there are no plants. You can see that there are no plants. What is the reason? This is a Death Valley in America. This is the hottest place on earth and there are no plants. अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। इसके टेम्परेचर पे कोई प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो प्लांट जो है आपको ऑलरेडी, आपको पहले भी मैंने बताया कि ज्यादा टेम्परेचर में प्लांट जो है दे विल नॉट सर्वाइव, वो डाई मर जाते हैं वो, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे वो नहीं सर्वाइव कर सकते। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये कौन सी है? ये आप देख रहे हैं पिक्चर रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये रेन फॉरेस्ट है। मैनी प्लांट्स फाइंड इट इजी टू ग्रो हेयर, क्योंकि यहाँ पे एक तो टेम्परेचर जो है वो वार्म होता है, ना मतलब ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, ना यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वार्म होता है टेम्परेचर, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट है, ठीक है। और पानी भी, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे पानी भी बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं रेन फॉरेस्ट में। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप देखेंगे अगर आप लिखेंगे वहाँ रेन फॉरेस्ट तो वहाँ पे डिफरेंट रेन फॉरेस्ट आ जाएंगे, और आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है। उसकी वजह यही है कि वहाँ पे उनको प्लेंटी ऑफ वाटर मिलता है, प्लांट्स को उनको वार्मथ मिलती है जो चाहिए होती है, और वो उनकी ग्रोथ वहाँ पे बहुत ज्यादा होती है प्लांट्स की। अब नेक्स्ट है एंटार्क्टिका। अब ये देखें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? आइस, ठीक है, हर जगह आइस है लेकिन प्लांट कोई नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है? -89, मीन्स बहुत जीरो से भी नीचे कम टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे और आपको पता है ऑलरेडी कि आइस जो है वो 0 सेंटीग्रेड पे जो है वो वाटर जो है वो फ्रीज होता है। तो ये -89 है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर है। दिस इज टू कोल्ड, बहुत ठंडी जगह है ये, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको कोई प्लांट नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। अब ये रिकैप है आपका आज का, एक्टिविटी का ही था लेक्चर, और उसमें आपको यही देखना था कि कैसे हमने एक्टिविटी करनी है, और दूसरा किस तरह से जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वो किस तरह से वहाँ पे प्लांट्स होते हैं। और एक वीडियो आपने देखी, इसमें आपने देखा कि डिफरेंट सीजन जो हैं वो किस तरह से ट्री को इफेक्ट करते हैं, प्लांट्स को। आपने अभी तक ये पढ़ा है व्हाट यू हैव लर्न्ड। ओके, सबसे पहले हमने देखा प्लांट्स ग्रो मोर स्लोली व्हेन इट इज कोल्ड, प्लांट्स ग्रो मोर क्विकली व्हेन इट इज वार्म, प्लांट्स डाई व्हेन इट इज टू कोल्ड और टू हॉट। प्लांट्स जो है वो मर जाते हैं जब यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है और बहुत ज्यादा गर्मी में प्लांट नहीं रहते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप अपनी नोटबुक में करोगे और ये आपको अवेलेबल होंगे। Question number 1, where do plants grow best? Cold places, hot places, or warm places? Question number 2, what happens when a plant gets too hot? Question number 3, how is plant growth affected by temperature? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है। आपने अपनी नोटबुक में करना है, जैसे आप क्लास में करते हो काम। अपनी आप साइंस नोटबुक कॉपी निकालोगे साइंस की, उसके ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर, जो आज डेट है टुडे इज 5 जून, तो आप उस पे ये करोगे, ठीक है। उस पे आप ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है आपको? अब मुझे बताएं जरा थंब रिएक्शन से कि कौन कौन लिखेगा। शो मी योर थंब रिएक्शन क्लास, I could know that you will write. Show me thumb reaction. Okay, and it's all about today. Okay, thank you.